Okay. Good morning, students. Welcome to another class of OR. Here, आमे गोटे प्रॉब्लम दिया हितला किछि पिला प्रॉब्लम ता मते करके पठेले आ किछि पिला टिके भूलो कर देले. The question says that z maximum is equal to you have 3x1 minus x2 and subject to you have 2x1 plus x2 greater than equal to 2, 2x1 plus x2 greater than equal to 2, x1 plus 3x2 less than equal to 2, x2 is equal to less than equal to 4, sorry. Okay, and x1 x2 greater than equal to 0. Now solve by two phase method बोली कौच. Okay, so एटा two phase method apply करिवा. Okay, तो इठी हमरो एटा हमें last problem हमें. Okay, now here first changing the inequations of the constraints to equation. देखो ये तीन ही प्रकार अच्छी. लेस देन इक्वल टू अच्छी, ग्रेटर देन इक्वल टू अच्छी. ग्रेटर देन इक्वल टू थिले सरप्लस एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल होबा. लेस देन इक्वल टू थिले स्लैक वेरिएबल होबा. ओके, सो चेंजिंग द इनइक्वेशन ऑफ द कांस्टेंट टू इक्वेशन बाय यूजिंग स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल and artificial variable. Okay, तीनटा जाक रहइबो. So first of all, first equation ता हमर होबो 2x1 plus x2 minus s1 plus a1 is equal to 2. Second ता होबो x1 3x2 plus s2 is equal to 2. Third ता होबो 0x1 x2 plus s3 is equal to 4. It is x1, x2, s1, s2 and a1, s1, s2, s3 and a1 all greater than equal to 0. Okay, x1, x2 तो greater than equal to 0 question रे देइछि. बाकी जो रहेगा हमरो एटा greater than equal to 0 हबो. ओके, एतिकी लिखिला परे हमें नॉर्मली ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जिबा. ऑब्जेक्टिव फंक्शन टा एठी हमें ध्यान दबा. ऑब्जेक्टिव फंक्शन टा रे मैक्सिमाइजेशन फॉर्म रे अछि. सो हमको किछि और करिया को पड़िबो नाही. ओके, सिंस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन is in maximization form. Okay, that is z max अछि. हमको किछि बदलाय पड़ियोनी, बट फेज 1 रो काम हमको जाना अछि. ओके, नाउ फॉर फेज 1, हमरो z is equal to 0x1 0x2 0s1 0s2 0s3 and minus a1. ओके, तो सब जाको को 0 दिया हबो. केवल हमरो एटा को आर्टिफिशियल वेरिएबल को माइनस दिया हबो. एबे हमें कोन करिवा, हमें जिबा एबे नेगेटिव माने फेज 1 टेबल. फेज 1 टेबल. ओके, बीबी सीबी एक्सबी x1 x2 s1 s2 s3 a1 mr. ओके, एटे cj 0 0 0 0 0 0 -1. ओके, एठी प्रथमे देख
फर्स्ट इक्वेशन रो a1 टा रहइबो प्रति इक्वेशन रू जणे जणे रिप्रेजेंटेटिव रहिबे ओके इफ देयर इज a एंड s स्लैग वेरिएबल तो सहित रहइबनी सरप्लस वेरिएबल सहित रहइबो आर्टिफिशियल वेरिएबल जदि a अछि आ s अछि ताले a टा रहइबो ओके क्लियर सो a1 सेकंड इक्वेशन रो s2 and third equation row s3 okay so here it will be -1 0 0 x beta 2 2 4 2 1 0 then 1 3 1 80 -1 0 0 0 1 0 0 0 1 এটা 0 sorry 1 0 0 okay clear बर्तमान मुझे मिटे दूची हमरो फर्स्ट टेबल हे गला एबे वैल्यू दबा z इज इक्वल टू -2 80 -2 -1 80 -+ 1 0 0 then -1 + 1 -1 अब एटा फेडा हे जिवो इज इक्वल टू 0 ए सब 0 फेडा होची तो जणा पडुनी सो एठी हमरो फर्स्ट रे एटा हमरो आरंभ हबो ओके सो mr xb by x1 तो 2/2 गोटे 2/1 गोटे आ गोटे 4/0 हबो जोटा को छाडी देई मु 2/2 एटा 1 हमरो एटा हबो दिस इज आवर की एलिमेंट 2 टा ओके सो बेसिस मैट्रिक्स टा मोइ काढी के लिखि दोची मु ऊपर लिखि दोची बेसिस मैट्रिक्स टा नाउ द बेसिस मैट्रिक्स टा केते होची हमर एठी एठु नेबी मु 2 2 4 2 1 0 एटा हमर की एलिमेंट टा ओके एठी 1 3 1 एठी -1 0 0 0 1 0 0 0 1 मो a1 टा को लिखिबी नाही जेतु a1 टा आउटगोइंग हे जिवो x1 टा इनकमिंग हे जिवो ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए दुईटा को मु एक कर देबी r1 divided by 2 for r1 so it is a 1/2 minus 1/2 0 0 2 1 3 0 1 0 4 0 1 0 0 1 ओके तो बर्तमान मुबे टेबल हे गला हमरा टेबल रो बेसिस मैट्रिक्स असला बेसिस मैट्रिक्स रो हमर एटा हे गला बदन एटा को मु कोन करबी 0 करबी ओके एलिमेंट को 0 कर देबी सो दैट मोर दीटा 0 हे जिवो देखो गोटे 0 ऑलरेडी अछि एडवांटेज हे गला ओके सो बर्तमान मु कोन करबी छी r2 minus r1 for r2 फर्स्ट रो किछि चेंज नहीं 1 हाफ माइनस हाफ 0 0 सेकंड रो टा 2 रो 1 गले 1 1 रो 1 गले 0 3 रो हाफ गले दैट इज 5/2 0 रो हाफ गले हाफ 1 0 एटा तो जेम सेम ती रहइबो रे ओके नाउ एबे आउथरे हम टेबल को जिबा बीबी सीबी एक्सबी x1 x2 s1 s2 s3 a1 हमको दरकार नहीं जेतु a1 टा हमरो कटि जाई छी ऑलरेडी ओके सो इठी मु कहतिली a1 कटि करी एटे x1 s2 s3 सब जे कहिथि 0 रहिबो सो 1 1 4 1 0 0 half 5/2 1 minus half 0 then 0 1 0 0 0 1 देखो ये सब जाक 0 हो गला
0 जेहेतु ये तीन जाक 0 अच्छी 0 0 0 0 एबे आमे फेज 2 को जाई परिबा सिंस ये कौन लिखिदेवी एठू since all del j greater than equal to 0 and left column रे हमरो artificial variable गोटे तो थिला हमरो से हटी जाईची there is no artificial variable in the left side so we will move for phase 2 okay so phase 2 रे normal simplex हबा okay now phase 2 okay तो phase 2 रे टेबल टा हम लिखबी BV CB XB X1 X2 S1 S2 S3 ओके तो ये नॉर्मल सिंप्लेक्स हबो नॉर्मल सिंप्लेक्स रे ऊपर जो रहइबो सीजे रोटा रे हमरो वैल्यू जाको सब पडिबो ओके इडी सीजे इज इक्वल टू 3 -1 0 0 0 इडी x1 s2 s3 x1 रो कोएफिशिएंट एटे 3 एदिटा हमरो 0 आसी जिवो बाकी बळका हमें आकु धरि के लिखि दबा ओके देखो 114 100 half 5/2 1 minus half 0 0 1 0 0 0 1 ओके नाउ एबे हमें बाहर करिवा वैल्यू जाको प्रथमे z is equal to 3 तापरे del j 3 minus 3 0 3/2 minus of -1 that is +1 that is 5/2 80 minus 3/2 80 0 0 0 एटा भी 0 देखो एठी -3/2 आसला सो ऑब्वियसली एमाटा कोन हबो xb by s1 xb by x1 कहले एटा तो हमरो माइनस कंसीडर करियानी एटा 0 कंसीडर करियानी एटा केवल हमर रहिला सो एटा हला हमरो की एलिमेंट ओके सम ऑफ द स्टूडेंट किछि पिला हमरो भाबुतले जे एठी s1 टा हमरो आसीबो की ए कॉलम रे यस आसी परियो किछ असुविधा नै ओके तो हमरो एठी ए भलिया हबो जे नॉर्मल प्रोसीजर बर्तन बेसिस मैट्रिक्स ता हमरो केते एठु आरंभ 114 100 हाफ 5/2 1 माइनस हाफ 0 एटा हमरो की एलिमेंट 0 1 0 0 0 1 तो बर्तन एटा 1 करिया एटा को 0 कर दो हमें ओके एटा 1 केन देबो r2 into 2 for r2 okay 1 1 half minus half 0 0 एटा 2 गुणिले 2 0 5 1 2 0 तलरटा 4 0 1 0 0 1 ओके देन हमें एटा तो एक हो गला एटा को 0 करिया ओके सो बर्तन एठो ऊपर को जीवा हमें ऊपर गले एटा लिखिबी कोन 2 into r1 plus r2 for r1 आपको 2 गुणी के एटे मिसई देबी ओके सो आपको 2 गुणी के एटे मिसईले सो इट विल बी
आपको नले हाफ कर दियो गोटे काम कर ओके हाफ r2 r1 प्लस हाफ r2 आपको हाफ कर देले एटा पळे आसीबो 1 प्लस 1 2 1 प्लस 0 1 आउ थरे मु लिखि दउची r1 प्लस हाफ r2 फॉर r1 एटा को मु हाफ गुणिली आ सहित मिसेइली ओके एटा को हाफ गुणिले एति हे जिबो हमरो ओके तो 2 1 एटा 5/2 प्लस 1/2 6/2 कले 3 एटा 0 ओके तो एटा 1 0 इति बाकी 1 2 0 5 1 2 0 शेषटारे ऑलरेडी 0 अच्छी 4 0 1 0 0 1 ओके नाउ हमें फाइनल सिंप्लेक्स टेबल को जीवा वन थिंग यू शुड रिमेंबर एटी हमरो S2 टा आउट गोइंग हबो एटी कोन अछि S1 टा इनकमिंग फैक्टर हबो BB CB XB X1 S1 S2 S3 एटी CJ 3 sorry ओके 3 minus 1 0 0 0 तो ये आम रही फर्स्ट x1 सेकेंड s1 s3 एटा 3 0 0 2 2 4 1 0 0 3 5 1 0 1 0 1 2 0 0 0 1 ओके सो ये आम हो गला ओके सो ये once you have this value बर्तमान आमे इटे गुणिबा z is equal to 3 2 जा 6 delta j is equal to 3 minus 3 0 then this is your 3 3 जा 9 that is your 10 0 0 0 3 1 जा 3 then 0 ओके देखो सब जाक बर्तमान आमर ग्रेटर देन 0 पळे आसला ओके सब वैल्यू जाक आमर ग्रेटर देन 0 आसला सिंस all delta j greater than equal to 0 therefore we have the optimal solution hence z maximum is equal to 6 x1 is equal to 2 value ta x2 nahi 0 x3 भी नहीं 0 this is the final answer of your question हैला बुझा पड़िला तुम मान को क्लियर देखो ए प्रॉब्लम जाको मु एबे करली अराउंड 20 मिनिट्स लागला आगरु टिके तुम माने सब करथिलो मु देखथिली सेटमे टिके जल्दी ही गला सो नॉर्मली इट विल टेक मोर देन हाफ एन आवर आधा घंटा ऊपर को नब काली डिस्कशन रे भी वन ऑफ द स्टूडेंट्स कहउतले जे 3-4 पेजेस लागि जाउची यस एंड इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम किछि टेंशन नबानी इवन इफ 1 आवर नै गले भी गोटे प्रॉब्लम ता ठीक हे गला जदी यू विल गेट 20 मार्क्स बाकी जो रिमेनिंग 2 आवर्स रे हमरो बाकी रिमेनिंग 3टा यूनिट हे जिवो बुझी परले सो जेते जो हमरो जो 4टा जाको यूनिट रो दिस यूनिट इज लिटिल बिट हमरो अधिक समय लागो कष्ट तो मु कहबिनी जदि जणे हमें भल की बुझी पारु जे तले इट विल बी वेरी इजी बट रिपीट से काम बारंबार होउची सेति में हमु टिके अडुआ लागुची ओके सो एठी हमरो सरला एटा
मु आउ प्रॉब्लम जो देबी so that will be your practice ପାଇଁ ଦଉଛି ମୁଁ okay completed solve the LPP by two-phase method. This is your last problem. एटा आपरे तमाने हमें duality की जीवा. Okay. So here it will be Z maximum is equal to Z maximum is equal to minus 2x1 x2 subject to three x1 plus x2 is equal to 3 गोटे आर्टिफिशियल वेरिएबल आसीबो 4x1 plus 3x2 greater than equal to 6 आ गोटे आर्टिफिशियल वेरिएबल आसीबो x1 plus 2x2 less than equal to 4 and x1 x2 greater than equal to 0. Okay, this is the question I have given to you. करा भलो भावे ओके सो एटा तमरो टू फेज मेथड सरला देन तमरे आसीबो डुअलिटी ओके मु खाली आज टिके इंट्रोडक्शन डुअलिटी रो दे देथिबी बाकी सब तमे आर क्लास रे करिवो ओके एटा होमवर्क तुम्हें पूरा वीडियो देख ताले होमवर्क मिलिबो जदि आरंभ रे शेष रे देखि देबो ताले तुम माने जानि परिबोनी आरंभ रे नाही कि शेष रे नाही जानि के थ्रू मिडिल रे देछि ओके गॉट इट डुअलिटी सरले तमरो 20 मार्क्स रो गोटे प्रॉब्लम सरला ऑलमोस्ट सो डुअलिटी इन एलपीपी एटा यूनिट 1 रो ही लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ओके सो डुअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम व्हाट डू यू मीन बाय डुअलिटी कहले तो जो नॉर्मल सिंप्लेक्स मेथड्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन थाए कंस्ट्रेंट थाए नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस थाए नॉर्मल सिंप्लेक्स प्रॉब्लम टा नॉर्मल माने इट मे बी टू फेज और नॉर्मल सिंप्लेक्स हमें जदि टू फेज मेथड टा दुईटा फेज रहउची तो अधिका टिके होउची काम हमें जदि चाहिबा ताको हमें चेंज कर दे फरिया जो ग्रेटर देन इक्वल साइन दीटा थाए ताको लेस देन इक्वल टू साइन को चेंज कर दे फरिया एज ए रिजल्ट हमरो कोन हबो कामटा हमरो सहज है दैट इज द एडवांटेज ऑफ डुअलिटी देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स हमें कष्ट हे जीवो बट इन केस ऑफ हमरो सहज करिया पई हमको डुअलिटी मेथड टा अप्लाई करिया पड़ो बाकी डुअलिटी रे भी से सिंप्लेक्स मेथड रे ही करिया को पड़ियो ओके सो दिस इज द ओनली एडवांटेज ऑफ डुअलिटी कांसेप्ट ओके सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज योर the simplex problem okay then the
every linear programming problem has associated with okay it another LPP. Linear programming problem. Okay, the original problem is called the primal and the other is called dual. Okay, the आरो प्रॉब्लम टाको आमे डुएल बोली कहबा. So एटार कोन it is important to note that either problem can be considered the primal with the remaining problem it's dual. Okay, so गोटे प्रॉब्लम रो एलपीपी रो लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम रो प्रति लिनियर प्रॉब्लम रो गोटे डुअलिटी रहइबो. आमे ताकू चेंज करि परिया. केमती डुअलिटी चेंज करियो मु कहबी, एक्सप्लेन करबी. ओके, प्रति एवरी सिंप्लेक्स लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमरो तारो डुअलिटी रहइबो. तो गोटे को आमे प्रिमाल कहबा, ता आरोटा को आमे तारो डुअल कहबा. तो तुम माने मन कर प्रिमाल टा डुएल हे गेला, डुएल टा को प्रिमाल कहबा, प्रिमाल टा तारो चेंज होला पर डुएल हबो. सेति पई से कोन कहला, इट इज इंपोर्टेंट दैट आइदर प्रॉब्लम डुएल टा को प्रिमाल कहि परिया, प्रिमाल टा को भी डुएल कहि परिया. काहे कि डुएल रो डुएल टा हमरो प्रिमाल पळे आसो. ओके, दी थरो जदी तार डुएल बाहर कर दबा, इट विल बी ए प्रिमाल. ओके, सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस वन? The relation between primal and dual. Okay, the relation between primal and dual is very intimate and useful one. And useful one. Okay, so एठी by मो एटा कहली, by knowing the value of primal question रो आंसर जानि देले dual question रो आंसर पळे आसी परियो. by knowing the value of dual problem रो x1 x2 primal रो value आसी जिवो. they are interrelated, सेट में मो इंटिमेट बोली कहले. ओके, सो इठी आमे तो आर एडवांटेज कोन? गोटे प्रॉब्लम टा हमकु टिके डिफिकल्ट होउची, ताकू आमे इजी करिवा पाही तार डुअलिटी टा काढी दवा. वंस तार डुअलिटी टा इजी बा पळे आसला, देन विल बी कंसीडर हमर नॉर्मल सिंप्लेक्स मेथड रे कर दवा, सो एज दैट विल जल्दी हमर आंसर आसी जिवो. दिस इज द एडवांटेज ऑफ डुअलिटी. बाकी आरो सबो आरो क्लास रे कहबी. गोटे क्लास रे हमरो
डुअलिटी आम सरला यूनिट 1 टा हमर पूरा कंप्लीट हो जिवो नाउ रेडी फॉर गोटे एग्जाम भी आम करवा ओके थैंक यू हैव ए नाइस डे।